बीबीए वर्सेस बीए, एक है मैनेजमेंट करियर और एक है आर्ट्स करियर। दोनों ही करियर में कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट जा सकता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज। 12th में बच्चों को डाउट होता है भैया हम ये जो CUET वाला फॉर्मेट है इसकी तरफ प्रिपरेशन करें, या फिर ये IP MET SAT ये वाला फॉर्मेट है इसकी तरफ प्रिपरेशन करें, या फिर दोनों साथ लेके चलें। ये वीडियो देखने के बाद आपके 60 to 70% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स कॉलेजेस और कॉमर्स करियर से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। कैटेगरी 1 में हमने CA को कंपेयर किया, कैटेगरी 2 में हमने BCom को कंपेयर किया, कैटेगरी 3 में हमने CFA को कंपेयर किया और कैटेगरी 4 में हम BBA को कंपेयर कर रहे हैं। ये है वीडियो नंबर 69। पहले आ गया BBA, फिर आ गया BA। ठीक है, वेबसाइट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैव डिफरेंट वेबसाइट्स। आप BBA के बहुत सारे कॉलेजेस देख सकते हो, आप BA के बहुत सारे कॉलेजेस देख सकते हो। उन कॉलेजेस का नाम अगर आप गूगल पे टाइप करते हो तो जो लिंक आएगा एक्सक्लूडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो लिंक ऑफिशियल होगा। किससे रिलेटेड? कॉलेज से रिलेटेड। फुल फॉर्म BBA का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और प्यार से इसको कहते हैं BMS और BBM। सब नेम सेम है, कुछ कॉलेजेस BMS, कुछ BBM और मैक्सिमम BBA। डन होगी बात। यहां पर फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। अच्छा, एक चीज दिमाग में रखना, BBA 90% जनता जनरल करती है, ठीक है, 90% स्टूडेंट्स। आर्ट्स में होते हैं स्पेशलाइजेशंस बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, तो ये कभी भी जनरल नहीं होता। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट में एडमिशन लोगे, BA हिस्ट्री, BA साइकोलॉजी, BA इंग्लिश, BA इकोनॉमिक्स, राइट। यहां पे जनरल होता है, यहां थोड़ा सा स्पेसिफिक होता चला जाता है। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट, देखो थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हैं BBA से रिलेटेड, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जैसे IIM, क्राइस्ट, SP जैन, सिम्बोयसिस, शिवनाथन, नारसी मुंशी। ठीक है जी, यहाँ पर गुड नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर हम प्रीमियम कॉलेजेस देखें, DU, BHU, IIT मद्रास, ये तो यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जैसे शिवनाथन और क्राइस्ट हो गई। सब में BA प्रोग्राम आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे। कोर्स का स्टेटस, अगर आप BBA देखो, इसको ना प्रोफेशनल डिग्री कहते हैं। BA को कहते हैं ट्रेडिशनल UG बोले तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री। स्पेशलाइजेशन मैंने आपको क्या कहा था, ज्यादातर तो लोग करते हैं जनरल, लेकिन है बहुत सारा। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस में आप BBA कर सकते हो, BBA फाइनेंस, BBA मार्केटिंग, BBA बैंकिंग। एडवाइस हमेशा यही होता है, आप जितना जनरल BBA के लिए जाओगे उतने ज़्यादा करियर ऑप्शंस आपके लिए ओपन रहेंगे, और मैक्सिमम बच्चे जनरल BBA के लिए ही जाते हैं। लेकिन अगर आप BA साइड देखो तो यहाँ पर हमेशा स्पेशलाइजेशन बच्चा एक चूज करता है, जैसे लिटरेचर, लिबरल आर्ट्स, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, और भी डिफरेंट तरह के आर्ट्स होते हैं, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, 10+2 एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप BBA में एडमिशन ले सकते हो। 3 तरीके एडमिशन होते हैं। नंबर 1 इज थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर दिया, जैसे IP MET, SAT, NPAT और CUET, इनके थ्रू एडमिशन हो गया। ठीक है भैया। एक हो गया मेरिट बेसिस पर, क्लास 12th में आपके जितने मार्क्स आए उन मार्क्स के बेसिस पर आपका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। और एक हो गया डायरेक्ट, मतलब गए, फीस सबमिट करी, एडमिशन हो गया और बैठ गए जाके। ठीक है जी। यहाँ पर 10+2 एनी स्ट्रीम, अगेन प्रोसेस में क्या है, एंट्रेंस एग्जाम जो कि है CUET, फिर मेरिट और फिर डायरेक्ट एडमिशन। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स, देखो अगर BBA करना है ना तो मिनिमम 30 to 40,000 रुपीज़ पर ईयर चाहिए भाई, इतने तो चाहिए ही चाहिए, और ये 7 लाख पर ईयर तक जा सकता है। भैया अगर मुझे इंटरनेशनली BBA वगैरह करना है तो 15 लाख पर एनम से लेके 40 लाख पर एनम तक आपकी फीस हो सकती है। भैया 1.2 करोड़, हाँ जी, सब कुछ इंक्लूड करके इतना हो जाएगा। बाकी आपकी कंट्री, आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। डन। यहां पर आएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में 1500 रुपीज पर ईयर से लेकर 20,000 तक की फीस आपको BA का मिलेगा, और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हो तो 8 to 10 लाख रुपीज फीस जा सकती है पूरे कोर्स की। डन। चलो जी, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन देखो, BBA है 3 इयर्स का, अब्रॉड में कुछ मुट्ठी भर यूनिवर्सिटीज में है 4 इयर्स का, लिख दिया मैंने, मोस्टली अब्रॉड।
बीए होता ही 3 इयर्स का है। एवरेज टाइम चाहे बैक आ जाए, चाहे आप डिमोटिवेट हो जाओ, डिग्री हमेशा उतने ही टाइम में हो जाती है। प्रोफेशनल कोर्स में अगर डिमोटिवेशन आ गया तो हो सकता है एक आध पेपर रह गया, लेवल्स रह गए, सीए बीच में रुक गया, सीएफए बीच में रुक गया, डिग्री नहीं रुकती है, डिग्री में हो जाता है, राइट। लेवल्स ऑफ द कोर्स देखो, दोनों ही है सेमेस्टर सिस्टम। भाई बीबीए में भी 3 इयर्स, बीए में भी 3 इयर्स, हर साल 2 सेमेस्टर, तो टोटल कितने हो गए? 6 सेमेस्टर्स। अब्रॉड से कर रहे हो तो 8 सेमेस्टर्स। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया 24 to 30 पेपर्स आपको बीबीए में मिलेंगे। 6 सेमेस्टर्स में वो डिवाइडेड होता है, तो हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर हो गए और इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस तक वो सब्जेक्ट्स आपको लेकर जाएंगे। अब आपका जो बीबीए कॉलेज है वो जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा, डीयू से है, बीएचयू से है या कोई और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उस हिसाब से वहाँ पर नॉर्म्स चलेंगे। कैसे नॉर्म्स? कि भाई जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ओपन बुक होगा, एमसीक्यू होगा या फिर मिक्स ऑफ ऑल होगा। ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन पर डिपेंड करता है। आपके क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड होंगे, इंटर्नशिप्स के बेसिस पर, प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर, असाइनमेंट्स के बेसिस पर आपको टेस्ट किया जाएगा। जितने टॉप कॉलेज में जाओगे, एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में जाओगे, मेरिट बेस्ड कॉलेज में जाओगे, वहां पर ये सब होता है। जितने नॉर्मल कॉलेज में जाओगे वहां पर ये सब कुछ बिलो एवरेज है, ठीक है जी। पासिंग क्राइटेरिया क्या हो गया जी? 35 to 40% किस चीज का? बीबीए का। यहां पर नंबर ऑफ पेपर्स हैं 24 to 30, अगेन 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड हैं, 5 to 6 पेपर होंगे, इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस तक जाएंगे। एग्जाम पैटर्न डिपेंड करेगा किस पर? यूनिवर्सिटी पर। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी आपको इस टाइप के मिल जाएंगे। अगेन केस स्टडीज, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, ये आपको टॉप कॉलेजेस में ज़्यादा मिलेंगे। वहाँ ना ये जो प्रोजेक्ट्स है ना और ये जो इंटर्नशिप है, करिकुलम का पार्ट बना देते हैं कि भाई 20 मार्क्स आपके इंटर्नशिप के हैं, ठीक है जी। पासिंग क्राइटेरिया अगेन यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन पर डिपेंड करता है। डिफिकल्टी लेवल देखो, कोर्स है मॉडरेट, क्या? बीबीए मॉडरेट है। आप ऐसा नहीं है कि भाई जिंदगी निकल गई, समझ नहीं आ रहा भैया, डीमोटिवेशन, कुछ नहीं। एंट्रेंस है टफ, अगर एंट्रेंस आपने कर दिया क्लियर देन इट्स अ केक वॉक। एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल एबिलिटी और सब्जेक्ट की एक अच्छी खासी साउंड नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्रीमियम इंस्टीट्यूशन टारगेट करना है, किसका? बीबीए का, 3 to 4 आवर्स पर डे रेगुलर बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा, चाहे तूफान आ जाए, चाहे नींद आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 to 4 आवर्स स्टडी डेली चाहिए। यहाँ पर कोर्स है डिफिकल्ट अगर आप टॉप कॉलेज में जाते हो। अगर आप बीए कर रहे हो किसी टॉप कॉलेज से और एक अच्छा खासा स्पेशलाइजेशन लेकर, तो पड़ेगा टफ, ठीक है, इससे टफ पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम आपको यहाँ पर भी टफ मिलता है, जिसका नाम है प्यार से सीयूईटी। अपने सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल एबिलिटी सेम है, राइट। पासिंग परसेंटेज देखो, जिसने बीबीए में एडमिशन ले लिया और जिसने बीए में एडमिशन ले लिया वो पास तो होगा, नंबर कम ज़्यादा इट्स अ डिफरेंट बॉल ऑफ गेम, लेकिन पास तो 100% बच्चे ही होंगे, तो वो ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, टोटल प्लेसमेंट डिग्री कोर्सेज का आप सबको भी पता है डिपेंड किस पर करता है? कॉलेज के ब्रांड पर। यहाँ पर भी क्या लिखा है? फ्यू प्रीमियम कॉलेजेस, कॉलेज पर ही डिपेंड करता है सब कुछ। कहीं कहीं जगह पर तो कॉलेज का इतना नाम है, इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू है कि बच्चे बस कॉलेज के नाम पर पिक हो रहे हैं। कोर्स कोई भी हो, कॉलेज के नाम पर पिक हो रहे हैं। फिर भी भैया एक आइडिया दे दो प्लेसमेंट का। देखो एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज जहां पर एंट्री पर ही एक बैरियर है, बिना एंट्रेंस के आप एंटर ही नहीं कर सकते, तो वहां पर हाईएस्ट है बीबीए, इतना एवरेज है इतना। मेरिट बेस्ड जहां पर क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर जेन्युइनली आपका एडमिशन हुआ, हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना। और कोई भी जहां पर तो बस फीस सबमिट किया और जाकर बैठ गए, हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना। प्लेसमेंट सेल पर डिपेंड करता है, कॉलेज के पूरे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, और 1 से 2 बच्चे का ये प्लेसमेंट जाता है। रियलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पर ग्रुप 1 एंट्रेंस बेस्ड कॉलेजेस, बीए में हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना। और ये जो हाईएस्ट है ना, ये भी चुनिंदा ब्रांचेस में है बीए के। जैसे आप बीटेक में जाओगे ना तो सीएस में एकदम से ज़्यादा पैकेज है, कंप्यूटर साइंस में, बाकी में एकदम से 1-1, 1.5 करोड़ नहीं जाता, ड्यूरिंग द टाइम होता है, प्रोसेस है। ऐसे ही यहाँ पर बीए में हर स्ट्रीम में आपको एकदम से ज़्यादा पैकेज नहीं है, ड्यूरिंग द टाइम है, कुछ में एकदम से। डन। एवरेज इतना। मेरिट बेस्ड कॉलेजेस अगर आप देखोगे, हाईएस्ट ये, एवरेज ये, और कोई भी में तो ये टीएनसी अप्लाई है ही, बहुत कुछ है यहाँ पर ग्रुप 3 में, ठीक है जी।
टॉप कॉर्पोरेट्स बीबीए के लिए तो हो गए ये सब, जितने भी एफएमसीजी ब्रांड है सुबह से लेकर शाम तक जो भी कंज्यूम करते हो, जिंदगी जीते हो, सब एफएमसीजी है। इन सब में आपकी जॉब्स अवेलेबल है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज और इस टाइप के बहुत सारे कॉर्पोरेट, सब कुछ आपके लिए ऊपर है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है बीए से रिलेटेड, राइट, जो 40 to 45 टाइप्स का बीए होता है, उसमें से जो भी आपने चूज किया है उस पर आपके कॉर्पोरेट डिपेंड करेंगे। ज़्यादातर एंटरटेनमेंट, टीचिंग, कंटेंट डेवलपमेंट, ब्रांड्स और आपकी स्पेशलाइजेशन पर सब कुछ डिपेंड करेगा। हम बता ही नहीं सकते। साइकोलॉजी में बिल्कुल डिफरेंट कॉर्पोरेट्स हैं, इंग्लिश में बिल्कुल डिफरेंट कॉर्पोरेट्स हैं, इकोनॉमिक्स में तो बिल्कुल ही अलग है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अगर देखें, भैया बीबी हो गया कंप्लीट, ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भैया कुछ आगे बता दो। देखो आगे आप कर सकते हो मास्टर्स डिग्री, या तो एमबीए करोगे, प्यार से पीजीडीएम भी कहते हैं, या फिर पीजी कोर्सेज करोगे 1 to 2 ईयर्स के। डन। भैया इतना टाइम लगाने का मन नहीं है। पहले तो एंट्रेंस की तैयारी करो, कैट, जीमैट, उसके बाद 1 से 2 साल का ये एमबीए करो, जिंदगी इसी में निकल जाएगी, ठीक है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन में चले जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं जिस जॉब में हूं वहां पर गूगल एनालिटिक्स का अगर मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया तो मुझे बूस्ट मिलेगा, मुझे जंप मिलेगा, मेरी नेक्स्ट ईयर सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है, मेरे को थोड़ा सा प्रमोशन भी मिल सकता है जल्दी, तब ये सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा करना, रैंडमली कुछ मत करना, राइट। ये होती है जनरलाइज डिग्री, कर लो, हो जाता है कुछ ना कुछ अगर अच्छे कॉलेज से है तो। लेकिन सर्टिफिकेशन में बहुत कुछ टीएनसी अप्लाइड है, ठीक है जी। और थर्ड ऑप्शन, अगर आपको लगता है फाइनेंस डोमेन में जा सकते हो तो प्रोफेशनल कोर्सेज भी आप चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर तो बच्चे इन दो में रहते हैं। हायर एजुकेशन बाय बीए के बाद फर्स्ट ऑप्शन एमए, एमबीए और डिप्लोमा कोर्सेज, अगेन आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, देखो मॉडरेट लेवल तक आप बीबीए के बाद जा सकते हो। वो जो सीनियर मैनेजमेंट है ना, उसका पार्ट बनना थोड़ा सा मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस आप किसी स्टार्टअप में हो। भाई कोई स्टार्टअप ही 3 जनों ने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वहाँ पर तो आप ही सीईओ, सीएफओ सब कुछ आप हो। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में जाओगे, एक स्ट्रक्चर को, एक कॉर्पोरेट लेडर को क्लाइंब करोगे, तो बीबीए वाला बच्चा मॉडरेट ही रहेगा। उसको टॉप जाने के लिए एमबीए करना पड़ेगा, सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट बनने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगेन लोअर लेवल पर रहेगा मोस्टली स्टार्टिंग में। अपस्किलिंग आपको करना पड़ेगा, हायर एजुकेशन चाहिए ही चाहिए ग्रो करने के लिए। एवरेज एज ऑफ मैरिज, भैया बीबीए हो गया 20 की एज में, 25 तक मेरी सैलरी हो गई 50,000 पर मंथ, शादी कर लूँ क्या? हाँ कर लो। 25 to 27 में एवरेज बीबीए स्टूडेंट की शादी हो जाती है। कोई एंटरप्रेन्योर बनने निकल गया, किसी ने सिर पे कफन बांध लिया कि मैं ये करूँगा, वो बात है अलग, ठीक है जी। इफ़ यू कुड मैनेज टू गेट अ डिसेंट जॉब, जॉब नहीं मिली, टीएनसी अप्लाई। एवरेज एज ऑफ मैरिज यहाँ पर, इन केस इफ यू कुड मैनेज टू गेट अ डिसेंट जॉब, बीए में इतने सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, तो यहाँ पर ना सब कुछ डिपेंड करता है आपकी जॉब पर। जॉब मिला तो 25 to 27 में यहाँ पर भी हो जाएगी, वरना तो आपको पता ही है बस जब तक है जान, और बचपन का प्यार है फिर तो बात ही अलग है। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, देखो दोनों ही डिग्री, चाहे बीबीए हो चाहे बीए हो, एक बेसिक डिग्री है। मार्केट आपको एक बेसिक डिग्री की तरह देखेगा। अगर रिस्पेक्ट चाहिए समाज वाली तो आपको हायर एजुकेशन करनी पड़ेगी। बीबीए फ्रॉम, अगर फ्रॉम में आगे कॉलेज में दम है तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट आ जाएगी, नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं एमबीए करने जा रहा हूँ। वो जो समाज होता है ना, सोसाइटी, वो बात बता रहा हूँ। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, भाई आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, जितने भी बीबीए स्टूडेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो। मार्केट रिसर्च की पता नहीं कितनी जॉब्स आ रही हैं, उनमें आप जा सकते हो। यहाँ पर कंटेंट राइटिंग में जा सकते हो। अगेन बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा आपके स्पेशलाइजेशन पे। भाई अगर आप इंग्लिश में करते हो बीए, इंग्लिश में तो कंटेंट राइटिंग बहुत बड़ा जॉनर है। आप कॉपी राइटिंग में जा सकते हो, राइट, आप अपने खुद के ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हो। आप साइकोलॉजी में जाते हो तो वहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज में आप जाते हो। आप सोशियोलॉजी वगैरह करते हो तो उसमें डिफरेंट सब कुछ करियर्स होते हैं। तो ये फ्रीलांस डिपेंड करेगा किस पर? आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पर। कोर्स लाइफ, देखो बीबी में ना प्रेशर है बहुत कम पढ़ाई का, मस्ती मजाक बहुत चलता है फ्रेंड्स के साथ, आपकी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स डेवलप होंगे। क्लब्स, सोसाइटीज, फेस्ट, नाइट आउट्स, अगर ये सब है, अच्छे कॉलेज में हो तो ये सब होगा। जिंदगी ऐशी ऐशा। यहाँ पर ठीक ठाक प्रेशर होता है पढ़ाई का बीए में। कॉलेज लाइफ टनाटन है। अगर आपको स्ट्रगल करना है तो वो इंटर्नशिप में करना है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। भाई इकोनॉमिक्स की इंटर्नशिप ढूंढना मुश्किल है, एक रेलिवेंट इंटर्नशिप कि भाई मैं इकोनॉमिक्स फील्ड में ही इंटर्नशिप कर रहा हूँ। साइकोलॉजी की ढूंढना मुश्किल है, तो इंटर्नशिप आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलना बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है।
तो ये चीज़ स्ट्रगल बन सकता है और आपको मास्टर्स का प्रिपरेशन ये ज़िंदगी पर चलता रहेगा। ज़िंदगी इन द सेंस ये जो 3 इयर्स की जर्नी है ये चलता रहेगा इसमें, कोर्स लाइफ में। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन भैया सब समझ में आ गया, पूरी कहानी समझ में आ गई। अब मुझे बता दो, मैंने बीबीए में एडमिशन ले लिया, हाँ जी, मैं वहाँ पढ़ूंगा क्या? वहाँ पर आप पढ़ोगे मैनेजमेंट, फिनेंस, डिसीजन मेकिंग और डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। भैया समझ नहीं आया। देखो शेफ़ होता है ना, शेफ़ डिफरेंट वेजेस को चॉप करता है पहले, और चॉपिंग सीखता है, उसके बाद वो कुकिंग की तरफ जाता है, राइट? भाई सब्जी काटना ही अगर नहीं आता तो फिर सब्जी बनेगी कैसे? यही सेम काम है आपका। पहले आप सब कुछ बेसिक सीखते हो, बेसिक सब कुछ पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, बिजनेसमैन से A to Z ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ाई जाएगी। पढ़ लिया, अब आप चलते हो प्रोफेशनल वर्ल्ड की तरफ कि बताओ भाई मेरे लिए क्या है। डन। यहां पर अगेन सब्जेक्ट्स आपको पता है किस पर डिपेंड करेंगे, आपकी स्पेशलाइजेशन पर। भाई बीए इंग्लिश के सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हैं बीए हिस्ट्री से, लेकिन कोर वही होगा। आपको बेसिक पहले करना पड़ेगा। जैसे कोडिंग कोई करने जाता है ना तो वो C++ ये बेसिक सीखता है पहले, उसके बाद वो एडवांस लैंग्वेजेस की तरफ जाएगा। ऐसे ही आपके बीए हैं, बीए में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो फाउंडेशन बनाएंगे एडवांस्ड स्टडी और रिसर्च के लिए। डन होगी बात? हाँ या ना बोल दो। चलो जी। वर्क ओरिएंटेशन भैया पढ़ तो लिए, अब क्या करेंगे? काम करेंगे। तो वर्क किस टाइप का होगा? भाई बीबीए में आपका वर्क होगा जनरल मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। मतलब सब कुछ ही तो आ गया। आपको जो प्रोफाइल दिया गया उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको जॉब करनी पड़ेगी। जैसे एयर होस्टेस होती है ना फ्लाइट में, आप उनको कुछ भी टास्क दो वो करती है, ठीक है, मैम मुझे ये चीज़ चाहिए, मैम मुझे वो मना नहीं कर सकती। जनरल मैनेजमेंट वर्क है। तो आप गए किसी ब्रांड में, तो जो भी जॉब प्रोफाइल आपको मिला, चाहे वो कस्टमर रिलेशनशिप हो, सेल्स हो, फाइनेंस हो, डेटा एनालिटिक्स हो, अगेन आपको करना है। मेन काम आपका है सपोर्टिव सिस्टम बनने का। डन होगी बात? हाँ जी। चलो, यहां पर अगेन डिपेंड करेगा किस पर? जो आपने जॉब किया है। भाई वेरी करेगा बहुत ज्यादा। स्टूडेंट्स एट टाइम्स टेक अप जॉब्स विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्टडीज। बीए इकोनॉमिक्स का बच्चा क्या कर रहा है जी? डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में है। साइकोलॉजी का स्टूडेंट मास्टर्स करने के लिए सोच रहा है, और वो भी मैनेजमेंट में, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है। वो सब कुछ अलग हो जाएगा। देखो, अपने फील्ड में ही रहना। ये तो फील्ड हो गया गलत चूज, ये आपको कॉन्शियसली पता चल गया कि भैया मैं ना कॉलेज के साथ चला गया, मुझे डिग्री से मतलब नहीं था, तब तो सारी बात आपकी ठीक है। लेकिन अगर आपने जेन्युइनली अपने फील्ड को चूज किया है तो स्टिक टू इट, है ना। हर एक करियर में टाइम आता है, एक डाउन जाने का फिर अप जाने का, ठीक है। तो डाउन पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि दूसरे करियर में भी डाउन आएगा, थर्ड में भी आएगा, फोर्थ में भी आएगा। डाउन से ही आपकी ग्रोथ होगी। डन। कॉमन ट्रेट्स अगर देखें, देखो एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API, जहां पर ये तीनों हो जाते हैं मैच, वो बन जाता है हमारा आइडियल करियर। स्वाहा। कैसे जी? अगर आप मल्टीटास्किंग हो, आप 1 से 2 टास्क एक साथ करने की हिम्मत रखते हो, करना तो बहुत ही बड़ी बात है। आप लॉजिकली सोचते हो, और कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई तो आपके दोस्त छोड़ देंगे, आप तब तक लगे रहोगे जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती। आपका एप्टीट्यूड है बीबीए वाला। जैसे आपने बॉल जगल करते हुए देखा है किसी को, ठक 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 ऐसे टीवी में, यूट्यूब पर, तो बस वो ही आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। डन। बीए में होता है अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। डिटेल ओरिएंटेड और मल्टीटास्किंग। जैसे देविकानंदन खत्री सर है, इनका एक बुक है चंद्रकांता, आप कुछ पेजेस पढ़ लेना बस, ठीक है, समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं। किस तरह का एप्टीट्यूड आपको आर्ट्स के लिए चाहिए, एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, पूरे के पूरे आर्ट्स कम्युनिटी के लिए चाहिए। अब आ गए पर्सनालिटी की तरफ। देखो बीबीए वाला होता है एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, नेटवर्किंग में सॉलिड, लीडरशिप की एबिलिटी होती है। अभी पोजीशन नहीं मिली लीडरशिप की, लेकिन जो वो फुटबॉल टीम को मैनेज करता था ना बच्चा, बहुत अच्छे से करता था। और वो जब लड़की डांस टीम को मैनेज करती थी ना, बहुत अच्छे से करती थी। लीडरशिप एबिलिटी है। डिसीजन अपने आप ले सकता है। एक्सट्रोवर्ट है, सबसे बात करके चलता है, पूरे स्कूल को पता होता है कि आज वो बच्चा आया है। और एम्बिशियस होता है, ठीक है। ये सारे के सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इनमें से 70% भी आप में है, आपकी पर्सनैलिटी बीबीए वाली है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी रिटेल स्टोर पर गए हो, तो रिटेल स्टोर पर मैम मुझे रिटर्न करना है, ठीक है मैम आप रिटर्न कर दीजिए। मैम ये मुझे सही नहीं लग रहा, आप इसको चेंज करके दो, ठीक है चेंज कर देते हैं। मैम इसमें ना ये प्रोडक्ट में गड़बड़ है, मुझे दूसरा दो, ठीक है मैम दूसरा ले लीजिए। मैम मेरे साथ ज़रा चलो, मुझे बताओ ये प्रोडक्ट कहाँ पे है, ठीक, मतलब वो आपके साथ ही होते हैं, आपसे बहस नहीं करते रिटेल स्टोर वाले। हाँ ठीक है मैम, ठीक है सर, ओके मैम, ओके सर। ये जो ना ये क्या है, ये है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन। चाहो या ना चाहो उनसे आप लड़ ही नहीं सकते आपके साथ ही चलेंगे, बस ये वाला पर्सनैलिटी आपका होना चाहिए। यहाँ पर हो गया थॉटफुल। पूरे आर्ट्स में थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अपना इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस नहीं है ना, किसी का लिया हुआ थॉट प्रोसेस है, ये करियर में एक वो स्केलेबिलिटी आना मुश्किल है। अच्छा कम्युनिकेशन और आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हो। देखो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें रीडिंग ज़्यादा है, उनमें आपको रीडिंग स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, समझने की कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज करनी पड़ेंगी। जैसे एरिस्टोटल और सोक्रेट्स हैं, इन्होंने डेवलप किया थॉट्स ह्यूमन डेवलपमेंट पर। ठीक है, आप इनकी रीडिंग्स पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा किस टाइप का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे माइंड का होना चाहिए आर्ट से रिलेटेड। डन। बाद में आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होना चाहिए किसमें? ग्रोइंग मनी। किसका? बीबीए स्टूडेंट का। अब अगर उसको टास्क दिया गया है पैसा ग्रो करने का कंपनी में, तो वो पैसे को ग्रो करे। ठीक है, अगर उसको टास्क दिया गया है मैनेज करने का, तो मैनेजिंग पीपल, मतलब उसका टारगेट है ग्रो करना, बीइंग पैशनेट। मनी यहाँ पर एक एग्जाम्पल था, EX रह गया यहाँ पर लिखना, तो एग्जाम्पल है, मनी है, ह्यूमन फोर्स है, वर्क है, ग्रोथ में टारगेट है, बस एम्बिशियस है बहुत ज़्यादा। जैसे न्यू टीचर होते हैं ना, न्यू टीचर क्या करते हैं, आके इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं जो आसपास बच्चे होते हैं कि भाई ठीक है फर्स्ट लेक्चर बढ़िया हो गया ना, मज़ा आ जाएगा, बच्चों का कनेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर टीचर का टारगेट है इम्प्रेस करना, आपका टारगेट होता है ऐसे ही ग्रो करना। डन होगी बात। यहाँ पर है इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। वो जो साइकोलॉजी, समाज, मैनकाइंड, ये पूरा का पूरा ना गेम है आर्ट्स का। भाई आर्ट्स को ना आप ऐसे समझो, ये साइंस से अलग हो गया, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल फॉर्मेट आ सकता है अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है। प्रैक्टिकली देखना है तो ये सोशल बिहेवियर, मैनकाइंड, इनसे रूबरू होना पड़ेगा, थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा, राइट। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो पास्ट से लर्न करते हैं, बच्चे ऐसा हुआ, ये ऐसा होगा, फिर ऐसे चीज़ हुई होगी, आज से अगर इतने साल पहले है, तो वो डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी ऐसी कैपेबिलिटी है, ऐसा इंटरेस्ट है, फिर आप आर्ट्स में जा सकते हो। डन है जी। अब आ गया जी बेस्ट केस सिनेरियो, जहां पर ये देखना इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड आपके मिल रहे हैं, वही करियर आपके लिए फाइनल है। बस पकड़ लेना उस करियर को, उसमें प्रोफाइल चेंज होती रहेंगी, करियर वही रहेगा। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया बीबीए सब कुछ बढ़िया, तो कितना बढ़िया। देखो आपने टॉप एंट्रेंस क्लियर कर लिया, IIM शहीद सुखदेव सिंह, SP जैन वगैरह से आपने अपना BBA BMS कर लिया, टॉप प्लेसमेंट आपका चला गया, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपने MBA कर लिया, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपने CUET, SNU सेट वगैरह एंट्रेंस क्लियर कर लिया, टॉप नॉच कॉलेज स्टीफेंस गार्गी से आपने BA कर लिया, उसके बाद आपका बढ़िया प्लेसमेंट हो गया और फिर आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो। बेस्ट है ये। भैया जिंदगी बेस्ट तो नहीं होती? हाँ नहीं होती। वर्स्ट भी बता दो थोड़ा सा। देखो CUET हुआ, IP मैट सेट जो कोर BBA एंट्रेंस एग्जाम है वो नहीं हुए, ठीक है। CUET के बेसिस पे एवरेज कॉलेज मिलता है BBA का। नॉलेज स्किल्स पे वर्क करो, MBA की तैयारी करो। भैया हाँ जी, कोई भी एंट्रेंस नहीं हुआ, BBA है, बहुत 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 बेसिक कॉलेज से, जाने का भी मन नहीं करता, ऐसा कॉलेज है। देखो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, 2 से 3 कोर्सेज करने पड़ेंगे, जो भी कोर्सेज आपको रेलिवेंट लगते हैं अपने लिए सर्टिफिकेशन फॉर्मेट में ऑनलाइन करना, ऑफलाइन टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन करना, और साथ साथ इंटर्नशिप में अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ऑफलाइन जा सकते हो। 2 से 3 कोर्सेज, 2 से 3 इंटर्नशिप्स आपको करनी है, एक माइंडसेट बन जाएगा 1 to 1.5 ईयर्स में। उसके बाद अपने करियर को शेप करना, MBA की तैयारी 3rd ईयर से स्टार्ट कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए, हो जाएगी लाइफ सेट। भैया वर्स्ट बता दो थोड़ा सा BA का भी। देखो CUET तो हो गया, एक रैंक अच्छी नहीं आई भाई, यहाँ पर बेस्ट में तो रैंक बढ़िया आ गई थी, यहाँ पर रैंक अच्छी नहीं आई, एवरेज कॉलेज मिला, कोई बात नहीं, नॉलेज स्किल्स पे वर्क करो, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, हायर एजुकेशन की तैयारी करो, ठीक है। आप CUET क्लियर ही नहीं कर पाए, अपने 12th की मार्क्स के बेसिस पर, अपने पर्सनैलिटी के बेसिस पर, अपने इंटरव्यू स्किल्स के बेसिस पर जो भी टॉप कॉलेज मिलता है उसमें जाओ, पूरी ताकत लगा दो,
उसके बाद इंटर्नशिप्स और वर्क एक्सपीरियंस लो, अगेन फिर हायर एजुकेशन की तैयारी करो। ये जो दोनों केसेस है ना, दोनों करियर्स में, यहाँ पर थोड़े से एफर्ट ज़्यादा होते हैं। जैसे दुनिया 10 घंटे पढ़ती है तो आपको 11 घंटे पढ़ना है। ये जो 1 आवर एक्स्ट्रा है ये इस वर्स्ट केस के केस 2 में जाएगा, अगर कर दिया स्केलेबल करियर। इसी के साथ अब आते हैं केस नंबर 3 की तरफ। भैया क्लियर हुआ ही नहीं CUET, यहां पर तो हुआ था थोड़ा बहुत, यहां पर तो कुछ भी नहीं हुआ, BA हो गया बेसिक कॉलेज से। यहां पे तो 12th के मार्क्स थे कुछ, यहां पर तो कुछ भी नहीं है, सब वीराना है। ये जो है ना, ये 2 to 3 कोर्सेज, 2 to 3 इंटर्नशिप्स और प्रॉपर प्लानिंग हायर एजुकेशन की। एक टीचर, एक मेंटोर आपको ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो आपका जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, कैसे भी। उनसे एडवाइस लेते रहना 6 to 8 मंथ्स में, जिससे लाइफ ट्रैक पर रहे। यहाँ पर बिगड़ना बहुत आसान है, करियर बहुत ज़्यादा ईजी है यहाँ पे, क्योंकि BA नामात्र के बराबर कॉलेज से है। ठीक है जी, ध्यान रखना इसका। और इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अगर अभी भी कोई डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखो BA ना हमने आज तक डिटेल में कभी नहीं समझा, हमें ये पता है बस BA इन इकोनॉमिक्स है, इससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है नया है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री एकदम से समझ में नहीं आया था, तो हो सकता है BA एकदम से समझ में ना आए, BBA एकदम से समझ में ना आए। थोड़ा वक्त बिताओ, राइट, थोड़ा वीडियोस देखो, अपने आप रिसर्च करो, कंफर्टेबल हो जाओगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।